Assalamu alaikum everyone. Today we will be discussing thyroid disorders. In the picture you can see thyroid gland और above इसके ये Adam's apple है. थायराइड ग्लैंड जो है ये आपको पता है हाइपोथैलेमस जो है वो थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है which then acts on pituitary gland and pituitary releases thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone then acts on thyroid gland और वो T3 T4 बनाता है. अब ये T3 T4 नेगेटिव फीडबैक से ऊपर हाइपोथैलेमस को वो करता है. अगर ये ज़्यादा लेवल्स हैं तो उसको नेगेटिव फीडबैक देता है. इसी तरह ही अगर ये कम होता है तो वो उधर से ज़्यादा उसको सिग्नल देता है. फंक्शंस क्या हैं थायराइड के? थायराइड ग्लैंड रिलीजेस T3 and T4. It has role in growth, role in development. It stimulates heart rate. It stimulates heart contractions. Stimulates synthesis of proteins and carbohydrates, degrade cholesterol and triglycerides. Goiter पे आ जाएं. Goiter is an abnormal enlargement of thyroid gland, as you can see in the picture. It can be simple, toxic or neoplastic. Causes क्या होती हैं बच्चों? Causes होती हैं iodine deficiency, hereditary deficiency of hormones, प्यूबर्टी में कई बार होता है, प्रेगनेंसी में और कोई ट्यूमर हो तो. आयोडीन डेफिशिएंसी होगी, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स फ्रॉम थायराइड ग्लैंड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ TSH that is thyroid stimulating hormone from pituitary gland, and TSH causes increased size and growth of thyroid gland leading to multinodular goiter. आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ऊपर ये नॉर्मल थायराइड था, आयोडीन डेफिशिएंसी हुई, गोइट्रोजेंस जो थे वो थे पॉजिटिव और T3 T4 जो है वो ये डिक्रीज प्रोडक्शन है, सो TSH विल बी इंक्रीज्ड. क्लिनिकल फीचर्स: swelling in front of neck, difficulty in swallowing, difficulty in breathing, voice will change, pain होगी neck में. If thyroxine levels are very high, so increase heartbeat होगी, sweating होगी और weight loss होगे. Graves' disease. Grave disease is an autoimmune disorder that causes hyperthyroidism or overactive thyroid. With this disease, body's immune system attacks the thyroid and causes it to make more thyroid hormone than the body needs. आपकी अपनी ही बॉडी आपके ही अगेंस्ट जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बना देती है जो कि थायराइड पे एक्ट करता है और उसको वो इट कॉजेज इट टू मेक मोर थायराइड हार्मोन. ये देखें ग्रेव्स डिजीज़ में क्या है? क्लासिकल ट्रायड सिम्टम्स: बल्जिंग आई बॉल्स, आइज़ बाहर होंगी, हाइपरथायरॉयडिज्म, रेड स्वॉल स्किन ऑन लेग्स. हाइपरथायरॉयड के सिम्टम्स क्या होते हैं? हेयर लॉस, बल्जिंग आइज, स्वेटिंग, एनलार्ज थायरॉयड, रैपिड हार्ट बीट, नर्वसनेस, हीट इंटॉलरेंस, इरिटेबिलिटी, tremor of fingers, difficulty in sleeping, warm moist palms, scant menstrual period, infertility, muscle weakness, weight loss, frequent bowel movements and soft nails. लैब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? डेफिनेटली इसमें T3 T4 बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वो सारा हाइपरथायरॉयडिज्म कर रहा है. फ्री थायरॉक्सिन इंक्रीज्ड होगा, सीरम TSH लेवल डिक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा T3 T4 बनना है, TSH को वो फीडबैक जाएगा और वो नहीं वो ज़्यादा बनेगा. एंड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी ब्लड में. हाइपोथायरॉयडिज्म. Hypothyroidism is an underactive thyroid gland. Hypothyroidism means that the thyroid gland cannot make enough thyroid hormone to keep the body running normally. What is hypothyroidism? A condition caused by an underactive thyroid gland. It can be treated with thyroid hormone replacement medication. It slows down a person's metabolism and leads to weight
gain and sluggishness। इसमें सब कुछ बिल्कुल ऑपोजिट होगा जो हाइपरथायरॉयडिज्म में हो रहा था। उसमें वेट लॉस था, इसमें वेट गेन है। उसमें मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाती है, इसमें मेटाबॉलिज्म कम है। सिम्टम्स डिप्रेशन, ब्रेन फॉग, फटीग, मसल क्रैम्प्स, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन एंड ड्राई स्किन। आपको पता है इसमें हीट इंटॉलरेंस होती है, उसमें मॉइस्ट पाम्स होती हैं और वेट लॉस होता है। सारा कुछ उल्टा होता है। लैब इन्वेस्टिगेशंस, इसमें आपको पता है हाइपोथायरॉयडिज्म है तो T3 T4 कम होगा, सो इट विल बी डिक्रीज्ड, फ्री थायरॉक्सिन विल बी डिक्रीज्ड और TSH जो है उसको फीडबैक मतलब आप जाता है तो वो बढ़ जाएगा। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म, in it patient has pale dry skin, hoarse voice, constipation, slow reflexes, poor muscle tone, prolonged jaundice, coarse facial features, thick protruding tongue and swollen protruding belly button। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? कॉजेज ऑफ परमानेंट कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म के थायरॉयड ग्लैंड की प्रॉब्लम्स है, लाइक डिसजेनेसिस डेवलप ही नहीं हुआ, प्रॉब्लम सिंथेसाइजिंग, सिक्रीटिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स। कॉजेज़ क्या होंगी ट्रांजिएंट कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म की? आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन ओवर एक्सपोजर, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीथायरॉयड मेडिकेशन एक्सपोजर इन यूट्रो, यानी कि मदर ने कोई मेडिसिन यूज़ की हैं।